हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ लव यू जिंदगी। लव यू जिंदगी भाग 58। मोंटी, अवी और नैना बालकनी में खड़ी बातें कर रहे थे। कुछ देर बाद रुचिका भी वहां चली आई। मोंटी रुचिका से नाराज था, इसलिए रुचिका के वहां आते ही उसने कॉफी से भरा आधा कप बालकनी की दीवार पर रखा और अंदर चला गया। मोंटी के यूं चले जाने से रुचिका को अच्छा नहीं लगा और वह उदास हो गई। उसे उदास देखकर नैना ने उसे साइड हक किया और कहा, अभी वो तुमसे थोड़ा नाराज है पर जल्दी मान जाएगा, तुम चिंता मत करो। हाँ रुचि, तुम हंसती मुस्कुराती अच्छी लगती हो। तुम्हारे और मोंटी के बीच चीजें बिगड़े, इससे बेहतर है कि तुम दोनों एक दूसरे को समझो और बीती बातों को भूलकर आगे बढ़ो, अभी ने कहा। पड़ोसी, खाने का क्या प्रोग्राम है? इन निब्बा निब्बी के चक्कर में मुझे भूखे नहीं मरना, खाना मंगवाओ प्लीज, नैना ने अंदर जाते हुए कहा। देखा, वो हम दोनों को निब्बा निब्बी बोल रही है, रुचिका ने मासूमियत से मुंह बनाते हुए कहा। वैसे एक बात कहूं, तुम दोनों लगते भी हो, अवी ने कहा तो रुचिका ने उसकी बाह पर हल्का सा पंच मारा और अंदर चली गई। अवी मुस्कुरा उठा और साथ ही उसे थोड़ी राहत भी हुई कि सब ठीक है। उसने खाना ऑर्डर करने के लिए अपना फोन निकाला। वह खाना ऑर्डर करता है इससे पहले ही उसका फोन बजा। स्क्रीन पर सौंदर्या जी का नंबर देखकर अवी ने फोन उठाया और कहा, हेलो मॉम। अवी, कहाँ हो तुम और नैना कहाँ है? क्या तुम दोनों कहीं बाहर गए हो? सौंदर्या जी ने घबराए हुए स्वर में पूछा। हाँ मॉम, वो एक्चुअली नैना की फ्रेंड है ना रुचि, वो थोड़ी प्रॉब्लम में थी, इसलिए मैं और नैना बीकानेर चले आए, अवी ने सहजता से कहा। और तुम्हारी एग्जीबिशन का क्या? मृणाल घर आया था, उसने बताया ना तुम सबका फोन बंद है, ना तुम उसका फोन उठा रहे हो और जवाब दे रहे हो। ये सब चल क्या रहा है अभी? तुम इतने लापरवाह पहले तो नहीं थे, सौंदर्या जी ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा। नो मॉम, ऐसा नहीं है, मैं मृणाल से ऑफिस में मिल चुका था एंड मैंने उसे कहा भी था कि मैं बिजी हूँ। नैना का रुचिका से मिलना बहुत जरूरी था, वो अकेले आ रही थी और मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं उसके साथ चला आया। कल सुबह ही हम लोग चंडीगढ़ के लिए वापस निकल जाएंगे, अवी ने कहा। अवी, तुम दोनों बताकर भी जा सकते थे, तुम नहीं तो एटलीस्ट नैना को तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए था। वैसे भी उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी मैरिड लाइफ है, फैमिली है, दोस्त नहीं। उसकी शादी हो चुकी है, वो किसी के घर की बहू है और अपने सारे फैसले वो खुद नहीं ले सकती, उसे ये बात अब समझनी चाहिए, सौंदर्या ने कहा। अवी ने सुना तो उसे थोड़ा बुरा लगा, लेकिन सौंदर्या जी की बात वो काट नहीं सकता था, इसलिए खामोशी से सब सुनता रहा। सौंदर्या जी ने उसे अच्छे से फटकार लगाई और नैना के लिए पहली बार गुस्सा भी जाहिर किया। सौंदर्या जी की बात खत्म होने के बाद अवी ने कहा, सॉरी मॉम, आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। उम्मीद है तुम रखोगी। कल सुबह नैना को लेकर वापस आ जाना, सौंदर्या जी ने कहा और फोन काट दिया। अभी फोन रखकर जैसे ही पलटा, नैना ने उसकी तरफ आते हुए कहा, किसका फोन था? वो मैं ऑर्डर कर रहा था, अभी ने नैना से झूठ कह दिया। उन्हें सौंदर्या जी के बारे में बताकर अभी उसे परेशान करना नहीं चाहता था। मेरे लिए वेज रोल प्लीज और थोड़ा जल्दी, नैना ने हाथ में पकड़े सेब को खाते हुए कहा। हाँ, कहकर अभी ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने लगा। मोंटी अपने कमरे में था और रुचिका हॉल में। दोनों के बीच कोई बात नहीं हो रही थी। नैना आकर सीधा रुचिका से बात करने लगी। बातों बातों में रुचिका ने नैना को बैंक और माला से जुड़ी सारी बात बताई। नैना को अब धीरे धीरे समझ आ रहा था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। नैना चुपचाप उसकी बातें समझती रही और फिर सहजता से कहा, तुम्हें ऐसी जगह नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है रुचि, और तुम्हें ऐसे लोगों से कनेक्टेड भी नहीं रहना चाहिए। अभी मोंटी के पास जॉब नहीं है, लेकिन उसने कहा है वो जल्दी ही कोई नई जॉब ढूंढ लेगा। हाल फिलहाल में तुम दोनों को अपनी सेविंग्स को यूज करना चाहिए और अपने खर्चे के लिए थोड़ी लिमिटेड कर दो। तुम दोनों चाहोगे तो मैं फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर दूंगी, लेकिन ऐसा करके मैं तुम दोनों को लॉ फील करवाना नहीं चाहती। मोंटी ऐसे हालात में चित्रकूट जाना नहीं चाहता। शर्मा जी को ये सब पता नहीं है, अगर उन्हें पता चला तो मोंटी के अलग से लग जाएंगे, पर जैसी सिचुएशन है मुझे लगता है तुम दोनों को चित्रकूट चले जाना चाहिए।
तुम और अभी यहाँ मेरे लिए इतना ही काफी है। अगर तुम वक्त पर नहीं आती तो मुझे सच में पता नहीं क्या हो जाता। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे मोंटी को समझना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं समझा। वो मुझसे नाराज है, बहुत नाराज है। पता नहीं वो मुझे माफ करेगा भी या नहीं। कहते हुए रुचिका भावुक हो गई। नैना ने रुचिका को साइड हग किया और कहा, पांडा, माना कि जिंदगी बुरी है, लेकिन इतनी बुरी भी नहीं है कि हम बिगड़ी हुई चीजों को ठीक ना कर सके। जो हो गया उसे भूल जाओ, ज्यादा मत सोचो। मोंटी का गुस्सा शांत हो जाएगा, अभी वो थोड़ा हर्ट है, इसलिए उसे बुरा लग रहा है, पर मुझे यकीन है तुम दोनों के बीच बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। बस आइंदा से तुम मोंटी पर कभी शक मत करना। शक से बड़े बड़े रिश्ते खराब हो जाते हैं रुचि। दूसरों की बातों में आकर अपनों पर शक करना हर रिश्ते के लिए बुरा है। थैंक यू नैना, तुम हर बार मुझे संभाल लेती हो, रुचिका ने नम आंखों के साथ कहा। अरे बस कर यार, अजीब लग रहा है अब। इतना तो पड़ोसी मुझसे नहीं चिपकता जितना तू। नैना ने कहा तो रुचिका ने उसे छोड़ते हुए कहा, तुम कब सुधरोगी? इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं, और अगले जन्म में तुम सबको झेल सको इतनी मेरी कैपेसिटी नहीं है। पड़ोसी खाने का क्या हुआ? रुचिका से कहकर नैना अभी की तरफ देखने लगी। 10 मिनट में आ रहा है। वैसे मुझे लगता नहीं तुम्हें खाने की जरूरत है, तुम सबका दिमाग खाकर भी अपना पेट भर सकती हो, अभी ने हॉल में आते हुए कहा। अभी की बात सुनकर रुचिका हंस पड़ी और नैना अभी को घूरने लगी। अभी नैना के बिल्कुल सामने आ बैठा तो नैना ने कहा, हाँ लेकिन मैं चर्बी वाला दिमाग खाना पसंद नहीं करूंगी। तुम में ऑलरेडी इतनी चर्बी है, अभी ने नहले पर दहला मारते हुए कहा। तुम कहना क्या चाहते हो, मैं मोटी हो गई हूं? नैना ने अभी को घूरते हुए पूछा। हाँ, शादी के बाद हो तो गई हो, दिन भर मेरा खून पियोगी तो यही होगा ना, अभी ने आखिरी बात धीमी आवाज में कही। लेकिन नैना को सुन गया। तुम्हें तो मैं, कहते हुए नैना जैसे ही अभी की तरफ पलटी, अभी ने अपना पैर आगे किया और नैना उलझकर उसके ऊपर आ गिरी। गनीमत था उसने नीचे गिरने से पहले अभी ने उसे संभाल लिया। उन दोनों को देखकर रुचिका उन्हें अकेले छोड़कर वहां से चली गई। कुछ देर बाद खाना आया, सबने साथ खाना खाया। रुचिका को अपनी गलती का एहसास था, बस थोड़ा ज्यादा ही नाराज था, इसलिए नैना और अभी बैठकर उसे समझाते रहे। देर रात सभी सोने चले गए। सुबह नैना की आंख खुली, उसने देखा अभी हॉल के सोफे पर सो रहा था और रुचिका नैना के साथ गद्दे पर। नैना ने रुचिका को पास पड़ी चादर ओढ़ाई और उठकर वॉश बेसिन की तरफ चली गई। मुंह धोते हुए नैना की नजर मोंटी पर चली गई, जो कि अपने कमरे में था और बैग में कपड़े रख रहा था। नैना को कुछ शक हुआ तो वह कमरे में आई और कहा, ये बैग जमा कर कहां भागने की प्लानिंग कर रहा है तू? देख यार मोंटी, जो हुआ उसे भूल जा। अब तो रुचिका को भी अपनी गलती का एहसास है और वो तुझसे माफी भी मांग चुकी है, उसके बाद भी तू भाव खा रहा है। मेरी बात सुन और ठंडे दिमाग से सोच। और ये बैग नीचे रख, तू क्या कर रहा है? छोटी छोटी बात पर घर छोड़ने का कोई सोचता है क्या? नैना ने मोंटी के हाथ से बैग लेकर नीचे रखते हुए कहा। नैना जैसे ही पलटी, दरवाजे पर रुचिका की आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। उसे लगा मोंटी उसकी वजह से घर छोड़कर जा रहा है। नैना ने देखा तो रुचिका का हाथ पकड़कर उसे अंदर लाते हुए कहा, रुचि ये कहीं नहीं जा रहा, बस तुझे डरा रहा है। मैं अकेले कहीं नहीं जा रहा, रुचि मेरे साथ जाएगी, मोंटी ने बिना किसी भाव के कहा। मतलब तुम दोनों चित्रकूट जा रहे हो? ये तुमने ठीक किया मोंटी, चलो मेरी बात का कुछ असर तो हुआ तुम पर। नैना ने तसल्ली भरे स्वर में कहा। मैं और रुचि जयपुर जा रहे हैं, रुचि के घर, मोंटी ने कहा। रुचि के घर? क्या तू रुचि को उसके घर छोड़ने जा रहा है? तेरा दिमाग तो ठीक है, तू इतनी जल्दी रुचिका को छोड़ने का फैसला कैसे ले सकता है? मोंटी, मेरे बच्चे, जल्दबाजी में कोई फैसला मत ले, ये इतना बड़ा इशू भी नहीं है। नैना ने बिना पूरी बात सुने मोंटी से कहा। शट अप नैना, तुझे क्या और एक्ट करने की बीमारी हो गई है? पहले तुम पूरी बात तो सुनो, मोंटी ने थोड़ा गुस्सा होकर कहा। तो नैना ने छेपते हुए रुचिका को देखा। कल शाम रुचि के पापा का फोन आया था। वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ आना चाहते थे, लेकिन यहाँ के हालात देखते हुए मैंने उन्हें मना कर दिया और कहा मैं खुद रुचि को लेकर जयपुर आ रहा हूँ। आज सुबह उनका फिर फोन आया था और मैंने कह दिया कि मैं और रुचि आ रहे हैं।
अब तुम अपनी दोस्त से पूछ लो ये मेरे साथ जाएगी या नहीं। मोंटी ने रुचिका की तरफ देखकर कहा। उसकी नाराजगी अभी भी उसकी बातों से छलक रही थी। हाँ जाएगी ना, क्यों नहीं जाएगी। शहर बदलेगा, माहौल बदलेगा तो तुम दोनों की अंडरस्टैंडिंग भी सही हो जाएगी। नैना ने खुश होकर कहा। तुम दोनों भी वापस जा रहे हो? मोंटी ने कहा। किधर? नैना ने हैरानी से कहा। चंडीगढ़। नैना तुम्हें अभी का जरा भी ख्याल है? आज उसकी इंपॉर्टेंट एग्जीबिशन है, लेकिन सिर्फ वो तुम्हारी वजह से यहाँ आया। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा यार, मेरी और रुचिका की वजह से तुम दोनों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब हो। तुम दोनों अभी निकलो चंडीगढ़ के लिए प्लीज। मोंटी ने कहा तो नैना को याद आया पिछले एक हफ्ते से अभी जिस एग्जीबिशन की बात कर रहा था वो आज थी। अब नैना को अभी के बारे में बुरा लग रहा था। अभी के उठने के बाद सब तैयार हुए, नाश्ता किया और फिर वहां से निकल गए। मोंटी रुचिका को स्टेशन छोड़कर अभी नैना को एयरपोर्ट जाना था। ट्रेन आ चुकी थी। मोंटी और रुचिका ने नैना को हग किया और ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और मोंटी नैना को देख रहा था। मेरी बात मान, चित्रकूट वापस चला जा, यहां रहकर क्या भजिया बेचेगा? नैना ने ऊंची आवाज में कहा। मोंटी ने सुना तो नैना की तरफ हाथ हिलाते हुए मुस्कुरा दिया, लेकिन नैना का कहा भजिया शब्द उसके दिमाग में घूमने लगा। ट्रेन वहां से जा चुकी थी। नैना खाली पड़ी पटरियों को देखती रही। अभी उसके पास आया और कहा, चले? हाँ चलते हैं, नैना ने कहा और अभी के साथ प्लेटफॉर्म से बाहर चली आई। चलते चलते अभी का फोन बजा। अभी ने स्क्रीन देखी, विहान का फोन था। अभी ने नैना से कहा, नैना मुझे प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए एक बोतल पानी लेकर आओगी प्लीज? या श्योर, नैना ने कहा और दुकान की तरफ चली गई। नैना के जाने के बाद अभी ने फोन उठाया और कान से लगाकर कहा, हाँ विहान, अभी तू कहाँ है? मैंने तुझसे कहा था ना नैना को लेकर हॉस्पिटल आना, लेकिन तू नहीं आया। तूने उसे बताया भी है या नहीं? विहान ने परेशान होकर कहा। नहीं, मैंने उसे नहीं बताया, अभी ने बुझे स्वर में कहा। अभी तू क्या कर रहा है यार? नैना के लिए जाना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही उसका इलाज शुरू हो सकता है। अगर तू नहीं बता सकता तो मैं उससे बात करता हूँ, विहान ने कहा। आज शाम में उसे बता दूंगा। अभी मैं नैना के साथ चंडीगढ़ से बाहर हूँ, घर आते ही मैं उसे बता दूंगा, अभी ने धीमे स्वर में कहा। उसकी नजर सामने खड़ी नैना पर चली गई, जो कि प्लेटफॉर्म पर खड़े कुछ बच्चों के साथ हंस मुस्कुरा रही थी और उन्हें बड़े से चिप्स के पैकेट से चिप्स खिला रही थी। नैना को मुस्कुराते देखकर अभी के होठों पर मुस्कान तैर गई। मुझे समझ नहीं आ रहा तू ऐसी बेवकूफी क्यों कर रहा है? तुझे यहाँ हॉस्पिटल में होना चाहिए था नैना के इलाज के लिए, और तू शहर से बाहर है। तुझे उसकी परवाह है भी या नहीं? हेलो हेलो, अभी मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, हेलो। विहान बोलते ही रह गया, लेकिन अभी को इस वक्त नैना देखने में बिजी था। उसे विहान की आवाज सुनाई ही नहीं थी। हेलो, विहान ने एक बार फिर कहा तो अभी की तंद्रा टूटी और उसने कहा, मैं कल नैना को लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, मैं आगे की ट्रीटमेंट की तैयारी करता हूँ, कहकर विहान ने फोन काट दिया। अभी ने फोन काटकर जेब में रख लिया। तब तक नैना भी उसके पास चली आई और पानी का बोतल अभी के पास बढ़ा दिया। अभी को प्यास नहीं थी, लेकिन नैना को दिखाने के लिए पीना पड़ा। दोनों स्टेशन से बाहर चले आए। चलते चलते अभी ने नैना से कहा, तुम उन बच्चों के साथ बहुत खुश नजर आ रही थी, देखकर लग रहा था जैसे तुम्हें बच्चे बहुत पसंद हो। अभी की बातें सुनकर नैना रुकी और एकदम से उसकी ओर पलटकर कहा, ऑफ कोर्स मुझे पसंद है, मैं तो चाहती हूँ हमारे भी ऐसे छोटे छोटे क्यूट से बच्चे हो और मैं फिर दिन भर उनके पीछे भागूं, उन्हें प्यार करूं, उन्हें संभालूं। कहते हुए नैना बहुत मासूम लग रही थी और अभी बस उसके चेहरे की तरफ देखे जा रहा था। तो दोस्तों, ये था लव यू जिंदगी भाग 58। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहें लव यू जिंदगी सीजन 2 मेरे साथ। बाय बाय।